एक गांव में एक जादू पैसों का पेड़ था। उस पेड़ से कोई कुछ भी मांगता था तो उसे मिल जाता था। उस गांव के लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। जादू पैसों का पेड़ बहुत ही दयालु था। कोई पैसा मांगता था तो कोई सोना चांदी मांगता था। पेड़ कभी किसी को मना नहीं करता था, लेकिन कोई उसे पानी भी नहीं देता था और ना तो कोई उसके पास साफ सफाई करता था। और उसी गाँव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था जो उस पेड़ की देखभाल करता था, लेकिन वो कभी फालतू चीज नहीं मांगता था और पेड़ भी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। गोपाल रात में उसी पेड़ के पास सोता था। अरे पेड़ भैया, तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और सुबह तक लौटूंगा। ठीक है गोपाल, तुम जाओ, चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। एक दिन गोपाल कुछ काम से बाहर चला जाता है और उसी दिन दो व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है। वो कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हें पता है ये जादुई पेड़ हमको रोज थोड़े थोड़े ही पैसा देता है, लेकिन इसे काट कर इसके सारे पैसे तोड़ लेते हैं। और तुम्हें पता है कि आज गोपाल भी नहीं है, यही सही मौका है, चलो चलते हैं। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, चलो। अरे भाई, आज गोपाल नहीं है, यही मौका है कि इस पेड़ को काट कर और इसके सारे पैसे तोड़ लेंगे। कुछ ही देर में वो दोनों व्यक्ति उस पेड़ को काट देते हैं। पेड़ जैसे ही जमीन पर गिरता है तो पेड़ में लगे सारे पैसे गायब हो जाते हैं और वो दोनों व्यक्ति अचानक चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? इसमें पैसे लगे थे, वो तो सब गायब हो गए। अब लगता है वो भी पैसे नहीं मिलेंगे जो हमें पेड़ देता था। अरे भाई, ये हमने क्या कर दिया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ये नहीं करना चाहिए था। जल्दी यहाँ से भाग चलो, नहीं तो गांव वालों ने देख लिया, मिलकर हम लोगों को मार देंगे। और वो दोनों व्यक्ति पेड़ को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोपाल अपने गांव वापस लौटता है तो वो देखता है कि जादुई का पेड़ किसी ने काट दिया। और गोपाल पेड़ को देखकर जोर जोर से पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ से आवाज आती है कि गोपाल, अब मत रो, अब तू अपने घर जा, जो होना था सो हो गया। तभी गोपाल कहता है कि जब तक तुम जीवित नहीं हो जाओगे तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं पड़े पड़े मर जाऊंगा। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अगर गोपाल तुम मुझे जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें उस जादुई नदी से पानी लेकर मेरी जड़ पर डालना होगा। और हाँ सुनो, ये काम एक ही दिन में होना चाहिए। तभी गोपाल कहता है, तुम्हें जीवित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और गोपाल उस जादुई नदी से पानी लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अरे वो जादुई नदी इसी जंगल में तो बताई थी, कहीं दिख नहीं रही है। अरे वो रही, चलो जल्दी जल्दी पानी लेकर चलते हैं, टाइम भी बहुत कम बचा है। और गोपाल उस जादुई नदी से पानी लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है और पानी लेकर उस कटे हुए पेड़ के पास आ जाता है। जैसे ही पानी डालता है वो पेड़ जीवित हो जाता है। ये देख गांव के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों व्यक्ति वहाँ आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा। तुम पेड़ के लिए इतना कुछ करते हो, मैंने गलत काम किया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए।